नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। एक एनालिटिकल डिस्कशन होने वाला है। यहां पे हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में सिचुएशन काफी वोलेटाइल हो चुकी है, तो अफगानिस्तान के बारे में चर्चा करेंगे। और यहां पे अफगानिस्तान की तरफ जो रुख है, जो स्टांस है सऊदी अरब का और यूएई का, उसके बारे में हमारी चर्चा चलेगी। तो एक व्यापक विश्लेषण हम लोग यहां पे करेंगे। आर सऊदी अरब एंड यूएई स्ट्रेटेजिकली डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स फ्रॉम दिस अफगानिस्तान क्राइसिस? इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर हाँ है इस सवाल का जवाब कि सऊदी और यूएई स्ट्रेटेजिकली खुद को दूर कर रहे हैं अफगानिस्तान क्राइसिस से, इफ इट इज यस, देन व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट, इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, स्पेशली फ्रॉम जीएस पेपर 2 पर्सपेक्टिव, आईआर के पर्सपेक्टिव से, जनरल स्टडीज के लिए। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, एन आर्टिकल रिटन बाय कबीर तनेजा इन ओआरएफ। आप इन्हें कोट कर सकते हैं इन योर आंसर्स। चलिए, ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो ऑन दीज आईडीज। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट गो टू दीज डिटेल्स, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। डू अवेल द सर्विसेज। जुलाई में काफी ज्यादा डिस्काउंट चल रही है स्टडी आईक्यू की तरफ से। चलिए, बात करते हैं क्या डेवलपमेंट हो रही है। नाउ दिस इज अ रिचुअल आई ऑलवेज टेल कि हम लोग ये फॉलो करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ये जानते होंगे कि बाइडेन ने डिसाइड किया था कि विड्रॉ करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रूप अफगानिस्तान से सितंबर 11, 2021 तक, लेकिन अगस्त 31 तक ही शायद विड्रॉल कंप्लीट हो जाएगा। 90% ऑफ विड्रॉल हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, ये कहा जा रहा है। देखिए, जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स यहां से विड्रॉ कर रहा है, तो वैसे ही तालिबान का जो यहां पे कवर है, तालिबान की जो फोर्सेस है, वो कंटिन्यूसली अफगानिस्तान एरिया को ऑक्युपाई कर रही है। और यह कहा जाता है कि 85% ऑफ तालिबान टुडे इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय तालिबान। इनफैक्ट मेजर सिटीज लाइक कंधार हैव आल्सो बीन ऑक्युपाइड बाय तालिबान, ये कहा जा रहा है। अब इन सब डेवलपमेंट के चलते हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे कंट्रीज में कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर आ रहा है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से शुरुआती दौर पे काफी डीली डायलिंग चली थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया एक न्यू क्वाड ग्रुप। और हाल ही में हम लोगों ने ये भी खबरें सुनी थी कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज रीस्टार्टेड बॉम्बिंग इन तालिबान। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा जरूर हुई है। इसके अलावा अगर हम लोग अफगानिस्तान की खुद की बात करें, अफगानिस्तान की जो नेशनल गवर्नमेंट है, उन्होंने इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के ऊपर तीखी आलोचना की थी। पाकिस्तान की जो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया की समिट हुई थी इन उज्बेकिस्तान ताशकंद में, वहां पे अशरफ घानी ने on the stage he said that 10,000 jihadi fighters from Pakistan have entered into Afghanistan। इसका रेस्पॉन्स भी दिया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, नॉट वेरी कन्विंसिंग दो। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, देखिए इंडिया ने भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट कर दिया है अपनी फॉरेन पॉलिसी में। पहले जो हम लोग तालिबान के साथ बातचीत नहीं करते, लेकिन अभी अफगान तालिबान हैज बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड वी हैव ओपन्ड अ डिप्लोमेटिक चैनल। यानी कि हर देश इस पर्टिकुलर रीजन को, अफगानिस्तान में और जो वोलेटिलिटी चल रही, जो वायलेंस चल रही वहां पे, उसके ऊपर नजर जमाए हुए हैं। अब इन सब के बीच गल्फ की जो दो मेन पावर्स है, सऊदी और यूएई, ये क्या कर रही है? अगर हम लोग बात करें सऊदी अरब की और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, तो ये दो ऐसी कंट्रीज थी, इनफैक्ट कुछ ही गिनी चुनी कंट्रीज थी 1990s में जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था तालिबान की सरकार को। तालिबान ने 1996 में अफगानिस्तान पे कब्जा किया था। 96 से 2001 तक इन्होंने यहां पे गवर्न भी किया था। अब इस सरकार को कुछ ही कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया था, जिसमें सऊदी और यूएई भी थे, पाकिस्तान भी था, तुर्कमेनिस्तान भी था। तो कुछ ही कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया था, सऊदी एंड यूएई वर देयर। अब ये क्या दर्शाता है कि सऊदी और यूएई दोनों के भी रिलेशंस जो है अफगानिस्तान के साथ काफी अच्छे थे, काफी स्ट्रांग इनके स्टेक्स थे वहां पे, नॉट जस्ट इन अफगानिस्तान, मैं कह सकता हूं पाकिस्तान में भी। यानी कि दे हैड सम सॉर्ट ऑफ चैनल विथ तालिबान। ये बात हो गई 20 साल पहले की। लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें पिछले 2-3 सालों में क्या हो रहा है, 2021 में क्या डेवलपमेंट आ रही है, सऊदी अरब और यूएई खुद को डिस्टेंस कर रहा है इस अफगानिस्तान क्राइसिस से। स्पेशली 2018 से जो दोहा में नेगोशिएशन चल रही थी, जहां पे तालिबान एक पार्टी बनाई गई थी डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तब से सऊदी एंड यूएई दे हैव डिस्टेंस देमसेल्फ अ लिटिल, राइट। तो चलिए बात करते हैं सऊदी और यूएई क्यों ये कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले, क्या ये इन्वॉल्व है? इफ दे आर इन्वॉल्व, इन व्हाट सेंस दे वर इन्वॉल्व बिफोर? देखिए, यूएई की बात करें, 2003 में उनकी एक छोटी सी मिलिट्री प्रेजेंस थी अफगानिस्तान में। वो जो वॉर ऑन टेरर नैरेटिव शुरू किया था जॉर्ज बुश ने, उस टाइम पे उसको सपोर्ट करते हुए यूएई ने अपने भी ट्रूप्स भेजे थे अफगानिस्तान में। लेकिन नाउ दे डू नॉट हैव एनी सोल्जर्स हु आर प्रेजेंट इन यूएई।
सऊदी की बात करें, सऊदी ने यहां पे सोल्जर्स तो नहीं भेजे डायरेक्टली, बट कंटिन्यूसली दे हैव बीन सपोर्टिंग पाकिस्तान, दे हैव बीन सपोर्टिंग द इस्लामिक फैक्शंस। अगर हम लोग 2012 के बाद की बात करें, सऊदी अरब का क्या एक प्रोसीजर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान, वो कंटिन्यूसली फंड कर रहे हैं इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस इन अफगानिस्तान। Now, to have a strong presence in Afghanistan, very similar to how India is doing. India is investing, capacity building कर रही है अफगानिस्तान की, वैसे सऊदी अरब it is funding the Islamic institutions. अब ये सब कैसे हो रहा था? अंडर द सिक्योरिटी अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इटसेल्फ, क्योंकि इंडिया ने भी वही किया था और सऊदी भी अंडर द सिक्योरिटी ब्लैंकेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विदाउट डायरेक्टली इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स इन अफगानिस्तान फंडिंग करते थे वो लोग। लेकिन अभी क्या हो रहा है देखिए, 2021 में व्हाट इज हैपनिंग इन 2021, द गल्फ इज वेरी डिफरेंट। दे आर स्टेइंग अवे फ्रॉम दिस अफगानिस्तान क्राइसिस। अगर यहां पे नैरेटिव मिसिंग है, केवल सऊदी और यूएई का नहीं, दूसरे कंट्रीज का भी, जैसे दूसरे हम लोग इस्लामिक कंट्रीज की बात कर सकते हैं, कतर की, दूसरे गल्फ कंट्रीज की, वहां पे भी नैरेटिव इज मिसिंग विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान। अब ऐसा हो रहा है, पर क्यों? वहां पे कुछ फंडामेंटल शिफ्ट्स देखी जा रही है और हमारा ये जो डिस्कशन रहेगा प्रेडोमिनेंटली सऊदी और यूएई के बारे में रहेगा। क्या फंडामेंटल शिफ्ट्स हुई है जिसकी वजह से ये लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं टुवर्ड्स अफगानिस्तान क्राइसिस? इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। चलिए जानते हैं व्हाट आर दिस शिफ्ट्स। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 3 इंपॉर्टेंट शिफ्ट्स। पहला शिफ्ट ये है चेंज इन लीडरशिप। इन रीसेंट टाइम्स इन दोनों कंट्रीज में, यूएई में ही और सऊदी में भी, नए लीडर्स आ चुके हैं या फिर नए लीडर्स के हाथों में कमान पहुंचने वाली है एटलीस्ट। अगर हम लोग बात करें यूएई की, 2014 से ही जो प्रेसिडेंट थे खलीफा, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएई दी शेख ऑफ अबू धाबी, उनको हार्ट स्ट्रोक होने के बाद वहां की कमान संभाली है मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने। और अगर आप मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की बात करें, वो अबू धाबी काउंसिल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हेड है, साथ ही साथ वो डेप्यूटी चेयरमैन है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की भी। अगर हम लोग सऊदी की बात करें, 2017 से ही मोहम्मद बिन सलमान वहां पे क्राउन प्रिंस है। अभी फिलहाल ही इज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरब। He is also the chairman of Council for Economic and Development Affairs. साथ ही साथ he is chairman of the Political and Security Affairs and also the Defense Minister. अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, देखिए लीडरशिप चेंज तो हुई है, यूएई में मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान और सऊदी में मोहम्मद बिन सलमान। मैंने आपको यह बताया कि दे आर रेस्पेक्टिव चेयरमैन ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल्स। तो जब से लीडरशिप चेंज हुई है, उनकी प्रायोरिटीज भी चेंज हुई है। अब प्रायोरिटी क्या हुई है? विद द लीडरशिप चेंज हैज चेंज द फोकस। अभी फोकस किस चीज पे? फोकस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ट्रेड के ऊपर। यह है सेकंड बड़ा शिफ्ट। इसी की वजह से ज्यादा नैरेटिव नहीं चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान। अगर हम लोग बात करें यूएई की, 2018 में ही मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने अप्रूव किया 3 ईयर $50 बिलियन का एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज इन यूएई। इनफैक्ट नयान का यह सपना है कि यूएई को सिंगापुर ऑफ मिडिल ईस्ट कहा जाए, तो इसीलिए उनका कंप्लीट फोकस हो चुका है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड रिलेशंस। इसी के चलते आपने देखा होगा पिछले साल यूएई ने अपने ट्रेड रिलेशंस, अपने इनफैक्ट रिलेशंस नॉर्मलाइज कर दिए थे विद इजराइल बाय साइनिंग द अब्राहम अकॉर्ड्स। इसके अलावा अगर हम लोग सऊदी की बात करें, सऊदी में जब से मोहम्मद बिन सलमान ने कमान संभाली है, उन्होंने काफी ज्यादा रिफॉर्म्स लाए हैं उस पर्टिकुलर किंगडम में। पावर्स कम किए हैं रिलीजियस पुलिस के, उन्होंने फीमेल ड्राइवर्स को अलाउ किया है सऊदी में, उन्होंने जो मेल गार्डियनशिप सिस्टम थी उसको वीकन किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे कल्चरल बदलाव आए हैं। कल्चरल बदलाव के अलावा इकोनॉमिक बदलाव भी बहुत ज्यादा आए हैं। उन्होंने सऊदी विजन 2030 प्रोग्राम अनवेल किया है, जिसके तहत सऊदी अरब जो है उनकी इकोनॉमी मेनली एनर्जी डिपेंडेंट है, यानी कि ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल इट इज डिपेंडेंट। तो वो उसको डिवर्सिफाई करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं। आपने सुना होगा जरूर नियोम सिटी डेवलपमेंट के बारे में। इट इज इन प्रोग्रेस, अ बिग प्रोजेक्ट ऑफ सऊदी अरब टू प्रमोट देयर टेररिज्म। एक तो चेंज इन लीडरशिप हो गई है, दूसरा है फोकस हो चुका है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ट्रेड पे। अब इन दोनों के चलते एक तीसरा बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है, वो शिफ्ट है बोथ द कंट्रीज हैव बीन अवे फ्रॉम एक्सट्रीमिज्म। अगर हम लोग बात करें बोथ यूएई एंड सऊदी अरब, पिछले कुछ सालों से उन्होंने काफी एग्रेसिव पोस्चर उन्होंने एक अपनाया है, एक रुख अपनाया है, स्पेशली अगेंस्ट आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिस्ट। एक एग्जांपल बनता है यहां पे अगेंस्ट मुस्लिम ब्रदरहुड। 2017 में सऊदी अरब और यूएई दोनों जो भाग है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के, उन्होंने सपोर्ट किया था इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ कतार, because Qatar was getting the support of Muslim Brotherhood, because they were supporting Muslim Brotherhood। इसके चलते उन्होंने इकोनॉमिक ब्लॉकेड जरूर किया था। इन सबसे क्या पता चल रहा है कि यूएई एज वेल एज सऊदीज दे आर मूविंग अवे फ्रॉम एक्सट्रीमिज्म। एक और एग्जांपल यहां पे बनता है कि यूएई और सऊदी बोथ आर शोइंग
friendly gestures towards Israel, and they have condemned violence again from Israel also, and they have condemned violence from Hamas also. This is a very very interesting point to be noted here. इसके अलावा अगर हम लोग अभी की जो अफगानिस्तान क्राइसिस की बात करें, रिसेंटली जून 2021 में मक्का में एक मीट हुई जहां पे इस्लामिक ग्रुप OIC और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, इन्होंने लेबल किया जो अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही है, जो डेथ्स हो रही है, उसको उन्होंने जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स बताया. यहां पे आप देख सकते हो मोहम्मद कासिम हलीमी, अफगानिस्तान मिनिस्टर ऑफ हज एंड रिलीजियस अफेयर्स, अंडरलाइन कि तालिबान जो अभी वायलेंस कर रहा है उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, और इस चीज को समर्थन दिया है UAE और सऊदी अरब दोनों ने. अब इन सब चीजों से क्या पता चल रहा है कि अफगानिस्तान क्राइसिस से काफी दूर रह रहे हैं सऊदी और UAE. क्यों? हम लोगों ने डिस्कस किया, बिकॉज द चेंज ऑफ लीडरशिप, बिकॉज ऑफ फोकस ऑन ट्रेड एंड फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड बिकॉज दे हैव टेकन अ स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म. इसी के चलते हम लोगों ने देखा है कि इंडिया UAE और इंडिया सऊदी अरब के भी रिलेशंस काफी अच्छे चल रहे हैं. अगेन वी कैन टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन दीज टू कंट्रीज एज वेल एज अ कॉमन स्टैंस, अ कॉमन पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू criticism of extremism and terrorism all over the world. आप मुझे बताइए आपके थॉट्स क्या है इस पर्टिकुलर एनालिसिस के ऊपर. विद दैट लेट मी एंड माय डिस्कशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.